आ, 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 ए, ओ मेरे शियाने टेढ़ी उड़ान के सदके पाप पाप पाप। ओए, और तुमने मेरे पुत्र उमर के ब्याह का खर्चा पूरा करना है, शाबाश है। मेरा F16 F17। ओए तुम्हारे सदके जाऊं मैं पुत्र। आजा, गर्मी लग रही मेरे पुत्र को। पानी पी, ताजा पानी भरा है मैंने अपने पुत्र के लिए। और मेरे राजा, मेरे रानी। जो मैंने यार आज आ गए दोनों कुत्ते भगा के। कुत्ते भगा के तो नहीं, लेकिन कुत्ता जरूर भगा है। और लग गया पता, मुझे नहीं सारे मोहल्ले को पता लग गया है। वो अपने बूथे से भी लंबा लामा मुझे देकर गई है। चाम चढ़ी छन्नो, तू बाज ना आई अपनी हरकतों से। और माँ शादी करा दे मेरी शब्बों से, सब ठीक हो जाएगा। और नहीं मानती वो शन्नो, 70 बारी हम तरले कर चुके हैं उसके, पर एक ही बात करती है, पहले जॉब करो और फिर शादी होगी। वो क्या हुआ मेरे बेटे को? वो इतना क्यों मुंह लटकाया हुआ है तूने? और उसने भी हमें फजूल की जिंदगी पढ़ ली है। और जब कुड़ी मुंडा रासी तो क्या करेगा काजी? बहुत ही नकचड़ी और जिद्दी है छन्नो। तेरी माँ से कट। क्या कहा? और मैंने सारी जिंदगी आपको क्या कहा है माँ बाप? आप तो वैसे ही मेरी जान है। वो तो पाफदल बचपन में जवाकों का रिश्ता कर गया था। हैं? बचपन में बड़ी पहुंची हुई चीज थी, जिसे पता था कि चाचा के यहाँ क्या होना है और उनके यहाँ क्या होना है। और आलू चाचा फजलों के बचपन में नहीं, मेरे और शब्बों के बचपन में। हाँ। और ये बात ऊपर लिखी हुई है, जिस तरह मेरी किस्मत में तुम्हारी चाची लिखी हुई थी। यार सफरी, अपनी किस्मत तो जैसे अपनी मोहल्ले जैसी, पूरा लाहौर शहर बदल गया। अपनी जिंदगी है ना तब्दील हुई है तो कुछ ऐसा ही, लेकिन तू फिक्र ना कर, एक दिन हमारे भी दिन बदलेंगे। जैसे इन गलियों के दिन बदले हैं ना, यहाँ के खानों की खुशबू डिफेंस के लोगों को भी खींच लाती है, और एक दिन हमारी भी किस्मत जरूर बदलेगी। यार फीलिंग सैड यार, शब्बों के रिश्ते यार। मुझे तो डर है कि अगर शब्बू मेरे पास ना रही तो लादी कसमें मर जाना यार मैं। और दिल छोटा ना कर, हिम्मत और हौसला रख, सब चंगा हो जाएगा। ऊपर से शब्बू की माँ चाची छन्नो इस कहानी की सबसे बड़ी विलन है वो। लो दसो, पहले मुंडा काम करे फिर ब्याह करे। ओ वैसे एक बात कहूँ, कहती वो ठीक ही है। तुम दोनों की कहानी शुरू होने से पहले दी एंड हो जाएगी, क्योंकि हम दोनों के हाथों में काम वाली लकीर तो वैसे ही कोई नहीं है। और मैं कहती हूँ बंद कर अपना ये बाजा ना। तू रो किस लिए रही है? तेरा कोई मर गया है जो ये कीरने डाले हुए हैं? हाँ मर गया है,
तेरा एहसास और प्यार ना दोनों बेटे के लिए मर गए, इसलिए रोना पीटना तो बनता है। जुबान अंदर कर अपनी, नहीं तो काट के ना सट दूंगी। तू मेरा गला ही काट दे ताकि तुझे खुशी मिल जाए अम्मा। मुंह तेरा चिट्टा है लेकिन जुबान तेरी नमीश काली। खबरदार जो ऐसी बात की तूने दोबारा ना। तू रो किसके लिए रही है? उस वेले मुस्टंडे के लिए? तू कर तो रहा है ना, ढूंढ रहा है ना नौकरी, मिल जाएगी एक ना एक दिन। मिल जाएगी नौकरी जब तक ना तू बुढ़ी हो जाएगी। ओए ओ गल सुन मेरी, इक्को एक धी है तू मेरी, है मेरी भी रीज है तू किसी बड़े घर ब्याह के जाए। अम्मा पैसे से प्यार तो नहीं खरीदा जा सकता ना। और जो जेब में पैसा है ना बंदे के तो मिल भी खरीद लेता है। हाँ अम्मा मुझे प्यार की भूख है, पैसे की नहीं। चल ठीक है, तू कर दे अपनी मर्जी से मेरी शादी, पर एक बात मेरी याद रखी, तू सारी जिंदगी ना अपनी शब्बों के चेहरे पे मुस्कुराहट देखने के लिए तरस जाएगी। ये मेरा वादा है तेरे साथ, याद रखी। ओ शब्बो ओ गल सुन, बुला ले उस बंदर को समेत उसके माँ प्यो भी, शाम को चाय पे आ जाए दोवें। है माँ, तू सच कह रही है ना? है मेरी सोनी थी तेरी सौ। और जुलेखा को कह देना लाल खून से 2 किलो मिठाई का डब्बा भी लेती आए। बात ना आज पक्की करनी है। अम्मा तो सच बोल रही है ना? चल मेरी थी खुश हो जाऊं। हैं? सुएर खा मेरी। वो चाची ऐसे कैसे मांगी इतनी आसानी से? मेरी अम्मा का दिल कोई पत्थर का थोड़ी ना है जो मानती ना। कितनी प्रिटी लगती है तू ऐसे जब मुंह चढ़ाती है मुझे। once more। जो मैं कह रही हूँ वो सुन रहा है ना तू? और सुन भी रहा हूँ और देख भी रहा हूँ। सुन, जब तक मैं तेरे घर दुल्हन बनकर नहीं आती ना, मेरी कोई टेंशन खत्म नहीं हो सकती। जोकिंग यार, जस्ट किडिंग। हंस ले और हंस ले यार, 2 दिनों की टेंशन दूर हो जाएगी। अच्छा चल ना, अब टाइम क्यों वेस्ट कर रहा है? जल्दी से 2 किलो मिठाई लेकर आ लाल खूह से, अम्मा का ऑर्डर है। ये तो चाची की मुझे समझ नहीं आती। पहली वो शुगर की मरीज है, ऊपर से 2 किलो मिठाई खा के उनका पेट भी खराब हो जाना। अब क्विकली जा और जाके मिठाई लेकर आ, और अम्मा अब्बा के साथ आई, और मैं नीचे जा रही हूँ, इससे पहले अम्मा चित्र उठाकर ऊपर आ जाए। आंदा तेरे ਲਈ रेशमी रुमाल, आंदा तेरे ਲਈ रेशमी रुमाल, उत्ते तेरा ना कढे अज बड़िया चावां नाल, आंदा तेरे ਲਈ रेशमी रुमाल। वाह हकीम साहब, और बस कर दियो हकीम साहब अपना जायजा लेना। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। और चलिए, और मुंडे के साथ साथ उसके माँ प्यो का भी मुंह मथे लगना बहुत जरूरी है। माँ का चाहे ना हो, अगर मुंडे के प्यो का मुंह मथे लगना तो और बात है ना। ए बूथे वो 30 साल तो देख रही है, हटो शीशे को, मैंने देखन दो लिपस्टिक ठीक है या नहीं। अब मेरे होते हुए तुझे शीशे या एक्सरे मशीन की लोड़ पे आ गई है? मेरी आंखों में देखना। छोड़ो, चिट्टा चाटा तो शर्म दा काटा। जवान औलाद हो गई और आपके चोंचले नहीं खत्म होते। हाय, एडे सोने जवान पुत्र को कौन रिश्ते से इनकार कर सकता है? वो कोई ना कर भी कैसे सकता है? आखिर पुत्र किसका है? और लो जी, हो गए सारे रेडी? हाँ सारे रेडी हो गए तो तू भी कोई मुंह मत्था अपना संवार ले, चल तैयारी कर, लेट हो रहे हैं। और रहन दे, शेरों के मुंह धुले ही होते हैं। मैं शेर हूँ? अरे सारी को चीजें छोड़, मिठाई कहाँ है? मिठाई लेके आए, वो आप गए तो अंदर ले आओ। और चलो चलो, देर हो रही है, चलो आप निकलो, चलो चलो चलो। अस्सलाम वालेकुम जी। ओ मेरी धी रानी। बैठो बैठो, तुम्हारा अपना ही घर है, बैठो। ओए तू किधर घुस के बैठ गई है? जा परौणियां वास्ते चाह बना के ला।
अरे झड़ना, हम कोई पुराने थोड़ी हैं, इसके चाचा चाची हैं और इसको अपनी धी बनाने आए हैं। क्यों बेटी? और चलो मुंडियो, जाके चाय बना के लेके आओ, और हाँ मिठाई भी प्लेट में डाल के लेके आना। और मैं भी जब अपने रिश्ते के लिए गया था, मैंने भी ये काम किए थे। चल शाबाश। चल कोई ना, अच्छा है, उम्र की अभी से प्रेस्क्रिप्ट शुरू हो जाएगी। और नहीं नहीं जी, मेरा मतलब था अभी से टेंशन लेने की क्या जरूरत है, पता नहीं आगे क्या लिखा है किस्मत में, क्या होना है। मैं कुछ समझा नहीं हूँ बहन जी। लो जी, गल है कि मैं इस मंगनी को ना एक कोई शर्त पे मानूंगी। आखिर मैं भी तुम लड़की की माँ हूं ना, मुझे भी उसके कोई अच्छा बुरा सोचने का हक है कि नहीं? हाँ तो बोल ना तू, आखिर तू माँ है इसकी, तेरा हक बनता है। क्या शर्त रखी है? पहली बात तो ये है कि उम्र 6 महीने में या तो कोई नौकरी लगे या फिर कोई काम काज करे, ब्याह तो फिर ही होगा इसका। ओ चाची जी, मैं तो लगा हुआ हूँ, बस मैं थोड़ी देर में जो है ओ ना पुत्र ना, ये लगा हुआ हूँ कि गोली ना मुझे ना दे। 3 साल हो गए तुझे 16 जमाते पास किए और बहाने बनाते हुए, या तो 6 महीने बाद आके इससे ब्याह कर ले या फिर इसकी शादी में आके कुर्सियां लगा ले। मान ना मान बहन, ये तेरा हक है, पर उमर भी कोई हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठा हुआ, ये भी पूरी मेहनत कर रहा है। लेकिन तू जो कह रही है वो भी हक सच है। ले, तेरे साथ पक्का वादा है, अगर ये 6 महीने के अंदर अंदर कोई नौकरी या कोई काम ना कर सकता हुआ खोता मैंने तुझे कहा है, खोते तो मेरा तेरे साथ वादा है, अपनी इस कुड़ी के लिए मैं आप मुंडा लबूंगा। ओ जी बहुत शुक्रिया, लड़का भी मैंने देख लिया और बात भी कर ली है। मैं तो खाली इन दोनों को मोहलत दे रही थी कि कल कला को ये मुझे बददुआएं ना दें कि माँ ने चांस ही नहीं दिया। पर तूने तो कहा था मिठाई लेकर आना। हाँ तो मैं कौन सा मना कर रही हूँ, मंगनी कर रही हूँ दोनों की। भाई ये तो अब उम्र पे है कि 6 माह बाद दोनों का निकाह हो जाए या फिर दोनों की मंगनी टूटे। लो जी, मसला खत्म, अब मुंह मीठा करो। 1 मिनट ठहर जाओ, मेरी एक शर्त है। और ठहर जा भाई, वो पहले उसकी सारी शर्तें तो सुन ले। और तेरे पैदा होने की मिठाई का इतना रौला नहीं बना था जितना रिश्ता लेने के लिए रौला बन गया है। हाँ जी, हुक्म करें। देखें जी, मंगनी तब पक्की होगी जब उमर मेरी बेटी के कानों में सोने की बालियां डालेगा, चाहे फिर वो आज डाल दे चाहे कल डाल दे। फिर से निकाल रही है। अबू जी। ख्वाह मुंडिया। ओए उमर, तू क्यों भीगी बिल्ली बन के खड़ा है? और तेरी गल पक्की हुई है, इधर आ मिठाई खा। अभी कहाँ हुई है, पहले तो सोने की बालियां आएंगी। और इतना अनलकी कोई कैसे हो सकता है? अब उतर, तेरी सास ना तुझे आजमा रही है कि तेरे अंदर उसकी बेटी को रखने का जिगरा है भी या यहाँ बस हवा में बातें हैं। बिल्कुल बिल्कुल खाला जी, 16 ने बात ठीक कही आपने, ये उम्र के प्यार का पहला पर्चा है। तुझे बड़ी खुशियां आ रही हैं और 100 रुपए है नहीं मेरे पास कि एक स्कूटर में तेल डलवा लूं मैं और चले हजारों की बालियां लेने। ओए तू फिक्र ना कर, ये ले, ये पतीसा खा। और रहने दे यार। सवेर बाय गॉड बड़ा मजे का यार, खा। यार पहली टेंशन की हमारे पेट में गैस हुई हुई है। चला अरशद चाचा की दुकान से बोतल पी के आते हैं। और रोके, मैं भी आया। ये दोनों मुंडे कहाँ गए हैं? बाहर की हवा खाने गए हैं। और तुसी ये दसो, मिठाई महल्ले में बांट दी या नहीं? मोहल्ले की बात करती है, और मैं तो साथ वाली 2 गलियां भी कवर कर आया हूँ। क्या करूँ, ये जो छन्नू है ना, ये रंग में भंग डालने से बास नहीं आता। परेशान मत हुआ कर, मैं कभी परेशान हुआ हूँ तेरी माँ के होते हुए? मेरा मतलब है, मेरा पुत्र है, सियाना है, संभाल लेगा, तू फिक्र ना कर। मैं जरा ऊपर अपने कबूतरों को दाना डाला हूँ। खा मिठाई, बढ़ा अपनी शुगर। इतना सड़े करेला जैसा मुंह क्यों बनाया है? तेरी मेरी मंगनी हुई है, कोई फौत की नहीं हुई जो इतना सोग में तू चला गया है? यार मैं ना थोड़ा सा वरीड हो गया हूँ, अजीब सी शर्त रख दी तेरी माँ ने, सोने की बालियां। वैसे ना अब मुझे अम्मा की डिमांड बिल्कुल ठीक लग रही है।
तू अगर मुझसे मोहब्बत करता है तो कुछ करके दिखाना। तेरे लिए तो जान भी हाजिर है मेरी जान। बालियां क्या चीज है? चल सी यू सून। और हाँ, जब तू ज्वेलर की शॉप पे जाएगा ना तो बालियों के पीछे ना व्हाट्सएप कर दी, फिर मैं पसंद करके बता दूंगी। बाय। ये ले यार, भाभी की बालियों में मेरा हिस्सा। वाह यार, हो तो तेरे जैसा। ज्यादा ही पैसे नहीं दे दिए तूने? चल ना ले इस गरीब बेरोजगार यार की कमाई। जा अपने स्विस बैंक से जाकर डॉलर से आया बड़ा लोन मस्ती औलाद। ओ यार चाचा, वो घोरी ना डाल, हिसाब में लिख ली। ओ ऐसे देखेगा तो मेरा पेट खराब हो जाएगा। डॉक्टर के पैसे तू देगा। मैं ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਾਕਾ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਪੁਰਾਣਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਚੂਹਿਆਂ ਦਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਪੈਕਟਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਖਾਈ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ। ओ दस, पहले क्यों नहीं बताया? अब जूस पिला मुझे। जो खाया था वो तो बाहर आ गया। और लिख ली साथ के चाचा। ओ भी यार, मैं जूस पी, टेंशन ना ले। तू मेरी बात ना नोट डाउन कर ले। ये खाला ने सोने की झुमकों वाली बात ना तुझे सिर्फ नीचा दाने के लिए की है, ताकि तू पैसे जमा ना कर पाए। अरे तू क्या पूरे मोहल्ले के पैसे भी तू जमा कर पाएगा ना, तू फिर भी सोने की बालियां नहीं खरीद सकता। लेकिन मेरा नाम भी उमर है। एक हफ्ते के अंदर अंदर अगर मैंने शंभू के कान में बालियां ना सजाई तो उसको कहीं नहीं। ओ पर कैसे? तू अपनी अम्मा की सोने की बालियां पहनाएगा उसे, क्योंकि तेरे पास यही एक आखिरी ऑप्शन है। और अम्मा की बालियां खुद नकली हैं। अरशद चाचा दुबई से लाए थे। दुबई का नकली माल भी असली लगता है। देख, अगर किसी बैंक को लूटने का प्लान है ना तेरा, तो मुझसे उम्मीद मत रखना, मुझसे नहीं होने वाला। पागल हो गया? और तूने मुझे गैंगस्टर समझा हुआ? मैं तो आशिक हूँ, आशिक, जिसकी लैला घर बैठ के अपनी बालियों का इंतजार कर रही है। ले फिर काके, कॉल आ गई है। सोने की बालियों का इंतजाम हो गया है। और से चाचा, और साड़ी तो निकल पड़ी, तुसी बहु इतने ऐसे चले ने।
मेरा राजा, मेरी रानी है का आ आ आ आ आ। अब्बा जी नीचे आके नाश्ता कर लो, नाश्ता तैयार है। अरे पुत्र, तुम्हें पता है ये दो शहजादे कौन है? F16 और F17, एक राजा एक रानी। वो इनकी उड़ान, उफ, तौबा, तुम ही कर, उफ। वो इनकी उड़ान तो F16 F17 से भी बहुत ऊंची है। और जानते है ये हमारे मेहमान क्यों बने? क्यों जी? ओ ये तेरे बराती हैं। बराती? ओ हाँ बराती। इस दफा चेत के मेले की सबसे बड़ी बाजी तो ये राजा रानी पूरे 5 लाख की और तेरे ब्याह के लिए जीत के आएंगे। फिर मैं टैके के साथ पूरे मोहल्ले के सामने तेरा ब्याह करवाऊंगा। और अगर ऐसा ना हुआ ना तो मेरा नाम चाचा हकीम नहीं। अब्बा जी पहले आके नाश्ता कर लो, शादी की तैयारी बाद च कर लांगे आप। तू मेरी बात को माहौल समझ रहा है? नहीं नहीं अब्बा जी, मैं तो कह रहा हूँ नाश्ता कर ले पहले, बाजी जरा बाद में खेल लेंगे। लो राजा रानी, तुम दाना चुगो, मैं जाके जरा नाश्ता चुगता हूँ। हैं? ओ आज ओ इधर अब्बू जी, इधर नीचे जा नाश्ता। तूने वाकई मेरी बात को मखौल ले ओ लिया। यार अब्बू जी आओ यार, क्या हो गया? मंगनी हुई है तेरी, ब्याह नहीं हुआ तो आज से ना ये छतों के चक्कर लगाना बंद। ते ए जेड़ा तू उमर दे बहाने जुलेखा दे घर दे चक्कर कटनी है ना, ए भी अज तू खत्म। गल सुन एक मेरी, ठीक? उमर को नौकरी मिल लेने दे, उसको नौकरी लग जाए, तेरी शादी हो जाए, बिस्मिल्लाह। ते जे ओनू नौकरी ना मिली, दस रही मैं तेनू, मंगनिया दी आजकल कोई अहमियत नहीं। लेकिन मुझे नहीं पता, आज के बाद मैं तुझे छतों पे मिलते हुए उम्र से ना देखूं। समझ आई कि नहीं आई? दस आ गई समझ। चल फिर टुरदी बन। अम्मा मैं जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ फिर। 1 मिनट रुक बेटा। जा बेटा, अल्लाह तुझे कामयाब करे और तेरे चेहरे की खुशियाँ वापस लाए। ये जो दिन ब दिन तू सैड फिल्मों का हीरो बनता जा रहा है ना, अच्छा खासा हंसमुख था मेरा बच्चा, न जाने क्या हो गया। ओ अम्मा मेरी तो आज भी सारी खुशियाँ तुझसे जुड़ी हुई हैं, और तो फजूल की टेंशन लेती है, और मेरे से ज़्यादा सीरियस तो तू रहने लग गई है। घर के दुख घर के तमाम अफराद के दुख के सांझे होते हैं। खैर कोई नहीं, तू खैर से जा और खैर न वापस आ। ओके अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।
ओके आगे आई आगे ओ मेरा कबूतर, ओ जीत गया मेरा कबूतर, जीत गया ये। ओ हकीम साहब का कबूतर हार गया ये। अब्बा ये क्या कर रहा है इतनी रात को छत पे? अब तो डारें भी जाके सो गई हैं। पुत्र आज तो मैं आप गवाची लाली मंगर गवाच गया और गवाची अभी ऐसा हुआ कि मंजिल के करीब पहुंच के भी मंजिल नहीं पा सका। अब्बा कैसी बातें कर रहा है? ओ खैर तो है। खैर सब खैर है पुत्र, सत्य खैर है। तुझे पता है जब मैंने पहली दफा कबूतरों की जोड़ी पाली थी तो पूरे 2000 रुपए में मैंने अपने बशीरे ठेले वाले को बेच दी थी और उसने उसकी बाजी लगाई। इनामी रकम से उसने बहुत बड़ा किराना स्टोर खोल लिया था। पुत्र वो तो ठेले पे भी महंगी चीजें बेचता था, बड़े किराने स्टोर पे तो उसने महंगाई की आती चुकली थी। फिर मैंने 2 जोड़ी और पाली और उन्हें वो कुश्ते खिलाए कि उनके मुकाबले में कोई बाजीगर नहीं आया। और फिर वो जोड़ी मैंने खुद उड़ाई। और तुझे पता है आज जब मैंने बाजी लगाई तो मेरे मुकाबले में कोई नहीं था। मैंने सोचा कि इस नामी रकम से तेरी धूमधाम से शादी करूंगा, लेकिन आज का मुकाबला मैं फिर हार गया और मुझे आज की हार का दुख नहीं है, क्योंकि कबूतरबाज तो अक्सर हारते ही रहते हैं और मुझे दुख है तो सिर्फ इस बात का कि आज एक बाप हार गया। दिल छोटा ना कर। तो ये हार जीत के मसाइल असल जिंदगी से ना जोड़। मेरी तो आज भी जीत तुझसे जुड़ी हुई है। वक्त सदा कभी एक सा नहीं रहता। तो देखी एक दिन ऐसा आएगा कि हम आसमानी बाजी भी जीतेंगे और दिल की बाजी भी जीतेंगे। सारे कबूतर बेच दिए मैंने। कैसे रख ला पुत्र, नल कोई तंदा कर ले ना मेरा पुत्र। तू ही तो मेरा शेर पुत्र है ना मेरा पुत्र, तू ही तो मेरा शेर पुत्र है। परेशान नहीं होना, रब सोना सब चंगा करेगा मेरा पुत्र, रब सोना सब चंगा करेगा। पर तू एक बदकिस्मत हो, माफ कर दे मेरा पुत्र, बस और मैं तेरे वास्ते कुछ नहीं कर सकिया, तेरी खुशियां दे खातिर कुछ नहीं कर सकिया। माफ कर दिया मेरा पुत्र, मेरा शेर पुत्र, माफ कर दिया। और साल होने को आया है और नौकरी का कोई वसीला नहीं बना। मेरी तो सारी होप ही ब्रोकन हो गई है। आय हाय, कीप क्वाइट। मगरिब टाइम ना ऐसी बातें नहीं करते, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा ना। अब इस कहानी में कोई ना कोई विलन तो होगा।
क्या मतलब तेरा? तू मेरी अम्मा को विलन बना रहा है? और मैं कहाँ बना रहा हूँ, तेरी अम्मा खुद ही विलन बन रही है। देख नहीं रही कैसी कैसी शर्तें रखी है। हाँ तो ठीक ही तो कहती है, बेटी का भला भी ना सोचे। वाह भाई वाह। वो जो सोच रही ना उनको सोचने दे, तू ना कुछ सोची। अच्छा चल छोड़, ये बता कोई हीला वसीला बना के नहीं? चल एक बंदे से मिलना है, फिर कारोबार का बता रहा था। मैं और जफरी जाएंगे मिलने, तो नौकरी का तो पता नहीं, कोई छोटा मोटा कारोबार ही कर लेंगे। गॉड हेल्प्स यू। आमीन आमीन। अच्छा आजकल चचा भी छत पे नजर नहीं आते, क्या बात है? और कबूतरों की बाजी हारने पे दिल बर्दाश्त हो गए हैं, सारे कबूतर अपने बेच आए हैं। सोच रहा हूँ कोई नौकरी का सिलसिला करूँ ताकि थोड़े कबूतरों को खरीद दूं। कबूतरों में जरा उनका दिल बहला रहता है। और सुना तू, अगली दफा कब मिलने आ रही है? मोहल्ले वाले बड़ी बातें कर रहे हैं, शादी कब होनी, शादी कब होनी। चल चुप कर, नौकरी ढूंढ जाके। ओके फिर गली में मिल शाम को। यार उमर, मेरे चचा का लड़का नारोवाल में ठीक ठाक पैसा बना रहा है। देख, करना हमने सिर्फ इतना है कि छोटा मोटा दफ्तर बनाना है, उसके बाद जाके बाकी दफ्तर वालों से जान पहचान बनानी है। उसके बाद जो गली मोहल्ले से डाक मिलेगी वो अलग, और जो डाक हमने इकट्ठी करके मेन ऑफिस पहुंचाएंगे, ना हमने डाके का काम करना और ना ही हमने कॉन्फ्रेंस का काम। तो हमने करना ही नहीं है, बस मजे करने हैं। बात तो तू ठीक है। ठीक है, एक काम कर, लगा दे आवाज, इधर ही गोल चौक पे एक ऑफिस बना लेंगे और फ्रेंचाइज का काम शुरू करते हैं। और ये हुई ना गल, यही तो मैं तुझे कह रहा था। स्वेयर बाय गॉड, डन। हाय मैं मर गई। क्या हो गया? मैं हूँ उमर। उमर तूने तो मेरा तबाही कर दिया। और ये तू छुप छुप के घर में क्यों जा रहा था? छुप छुप के कहाँ जा रहा हूँ अम्मा? कमरे में जा रहा था अखबार पढ़ने। वो आजकल नौकरी के बारे में लिखा होता है अखबारों में। अच्छा चल मेरा बेटा पढ़, तेरी सुनी जाए। हाय हाय, ये बच्चे भी ना। जी बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह करिए। अमूर जी, आओ जी, क्या बात जी, आइए। क्या ही बात है जी? ओके। दो ते 7 ठीक 8 6 4 4 6 इकाई तिहाई सैकड़ 100 1000 लाख 10 लाख 10 लाख और 10 लाख 10 लाख और 10 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 लाख और 10 लाख और 10 और 10 लाख और 10 लाख और 10 लाख और 10 लाख और 10 और 10 और 10 ओ खैर से मेरा पुत्र, ओ तुझे क्या हो गया? ओए कोई चीज तो नहीं असर कर गई? ओए कोई चीज लड़ तो नहीं गई तुझे? और तू यहाँ खड़ी क्या कर रही है? जा किसी डॉक्टर को लेके आ। मेरे पुत्र को क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ अब्बा जी, मेरी गल तो सुनो। शुक्र है कुछ नहीं हुआ। वो आपने जो मुझे पैसे दिए थे ना, मैंने उसके प्राइस बॉन्ड खरीदे। और आज भाई आज क्या हो गया? 10 लाख का इनाम निकला। 10
और मेरा पुत्र शेर बता और सुनना तुसी 10 लाख का इनाम निकले। तेरे पेकियों को भी यही खबर आई है। ये दुपट्टा, चूड़ियां हो गई और ये चीजें पूरी हैं। ओहो, शहनाज का सूट तो पेटी से रह गया, मैं उन्हें लेके आई। ओए आज तो हवा भी बहुत मस्त है। खबरें मेरा राजा रानी का जोड़ा कहाँ हो रहा होगा। आज तो मस्त बाजी वाला मौसम हुआ है। अब्बा ये ले पैसे और जाके अपनी ये राजा और रानी को वापस ले आ, क्योंकि मैं जानता हूँ तेरा उनके बगैर दिल नहीं लगता और ना उनका तेरे बगैर है। तो ये पकड़ पैसे और इस बार चाहे उनको सोने का कुश्ता खिला और फिर लड़वा। देखी इस बार की बाजी तू ही जीतेगा। हाय हाय हकीम साहब, ये कौन सी बातें शुरू कर दी हैं? देर नहीं हो रही है? हाँ चलो चले अभी चले। मेरा यार जफरी, ये जो दुकान देख के आए हैं ना, मैं सोच रहा हूँ इसको अपना दफ्तर बना ले। ओ यार उमर सोने, रब का कमाल देख, गए थे कमीशन एजेंट का काम करने, रब ने हमें मालक बना दिया। ओ जफरी, जब रब सुनता है ना तो बड़ा नेड़े आके सुनता है। कह तो तू सही रहा, लेकिन उस नई दुकान में मेरा लुड्डी डालने को जी कर रहा था। तो मेरी जान, तेरी अपनी दुकान है और भावे लुडियां पा ते भावे पंगड़ा पा ले, फिर इसी खुशी में तेरी शादी का ढोलक यहीं से शुरू करते हैं। और दूल्हे का चेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। मुबारक जी, हकीम साहब दे कबूतर बाजी जीत गए ने पूरे 5 लाख की। मेरा पुत्र लख लख मुबारक है चाचा जी। और शुक्र है मेरे रब सोने, तेरा लख लख शुक्र है। ये देख, अच्छा है ना? क्या बात है। एक ऐसा सोने का बनवा दे। और ऐसा क्या, पूरे सोने का हार बना दो तुम्हें। ओए शब्बो, जब से तेरी शादी हुई है ना मेरे साथ, और दिल करता है 24 घंटे तेरे नाल ही बैठा हूँ और कुछ ना करूँ। यानी कि तू सारी जिंदगी
वेला नहीं रहेगा। ये मजाक की नॉटी हो गई है तू बड़ी आजकल। अच्छा सुनना, ये कैसे? क्या बात है, कितने लाने हैं? 10 ला दूं, 20 ला दूं? सुन, एक ऐसा सोने का बनवा दे। ओए मोतियों की बारिश कर दांगा तेरे उत्ते सोनी है, मोतियां की बारिश। तेरी शक्ल से नहीं लगता। ओए क्या करता हूं बेटा? एक डायमंड का लॉकेट ला दे, एक रिंग ला दे चल और 2 ऐसे सोने के ला दे। तो लिस्ट बना दे, मैं लेके आया ना। वे तुम दोनों यहाँ बैठे हुए हो? अब्बा आप? ओए हाँ, मैंने अपने शेरू के लिए नया कुश्ता बनाया था, मैंने कहा जाके जरा उसको खिला दूं। अब्बा ये कुश्ता हम अपने ही कबूतरों को बना बना के खिलाते रहेंगे तो क्या फायदा? हाँ तो तेरा क्या मतलब है, मैं मोहल्ले के कबूतरों को डालूं? नहीं नहीं, मैं तो कह रहे हैं कि आजकल दुनिया थोड़ी मॉडर्न हो गई है। आजकल इंटरनेट ने निजाम ही बदलता है, और तुम यूट्यूब पे चैनल बनाओ, लोगों को मुफ्त मशवरे दो। ओए पागला, मुझे एक बात बता, और मुफ्त में मशवरा देने का हमें क्या फायदा? ओ अब्बा, फायदा ये है कि फिर सिर्फ अंदरून लाहौर ही नहीं और पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ कबूतरों की बाजियां लगती हैं, लोग आपके नुस्खे दे के बाजियां जीतेंगे। और डॉलर च कमाइयां होनी ने अब्बा, डॉलर च। ले भाई, अगर ऐसी बात है ना तो फिर मुझे भी लेके दे इंटरनेट। ओ अब्बा, ਤੁਹਾਡੇ फोन च है, फोन खोलो तो YouTube पे चैनल बनाओ ते वीडियो पाई जाओ ते पैसा कमाओ। और डॉलरां च कमाइयां होनियां ने अब्बू, डॉलरां च। और जिंदी रह मेरी धी रानी है, तो जिंदी रह मेरी धी रानी। मैं ना अभी लेके आता हूँ अपना मोबाइल फोन। ओ नहीं अब्बा, है कम सवेरे फजर दे वक्त करांगे। शुभ टाइम। फजरे सवेरे। उमर, और बेटा मैं तुझे अच्छी तरह समझ गया हूँ। फजरे सवेरे। ठीक है मेरा पुत्र, चूंदा रहो। अच्छा ना, चला चले। चलना। चल। अब मान जा तू कहाँ? बांधना ना खुलेंगे। तो ये थी लाहौर के छोटे से मोहल्ले के छोटे छोटे घरों में रहने वालों की लव स्टोरी, जहाँ कहीं खुशियां हैं और कहीं छोटी छोटी परेशानियां, जिसके बाद सब हैप्पी एंडिंग है। जरूरी नहीं हर कहानी में बड़े बड़े ड्रामाई मोड़ और ट्विस्ट हो। किसी किसी कहानी में छोटी परेशानी, इसका हल और इस अमल से मिलने वाली बड़ी खुशियां भी शामिल हो सकती हैं। तो क्या कहते हैं आप? दिल दी गल कहण तू संगदा सा, गल दिल विच रखदा सा, गुस्सा ना कर जे इस लई लुक छुप के तकदा सा।